अब तक हमने देखा, सबसे पहले हम श्री क्षेत्र पाटना देवी निवासिनी आदि शक्ति माता चंडिका देवी का दर्शन करते हैं। फिर हम श्री संत शिरोमणि मदरसी बाबा के समाधि मंदिर जाके उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद हम 1000 साल पुराना हेमाडपंथी महादेव मंदिर और 1500 साल पुराना जैन मंदिर देखते हैं। आखिर में हम कनेरगढ़ किले पर पहुंचते हैं। आज हम हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई हुई ऐसी गुफाएं देखेंगे जब इस्लाम और क्रिश्चियन इन मजहब का जन्म भी नहीं हुआ था। यही नहीं, इनकी गिनती इस देश के ही नहीं पूरे एशिया खंड के सबसे पुरानी लेनों में की जाती है। तो आज हम जा रहे हैं 2200 साल से भी ज्यादा पुरानी गुफाएं देखने, जिसे कहते हैं पितलखोरा लेनी। तो चले मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। अब हम खड़े हैं पाटना देवी मंदिर के सामने। मंदिर के राइट साइड को जो रास्ता जाता है वो पितलखोरा लेनी की तरफ जाता है। सामने हमें एक पानी की टंकी दिखाई देती है। उसके बाजू में ही हमें एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। हमें इस रास्ते से आगे जाना है, तो चलिए। आगे हमें ये पत्थर की सीढ़ियां मिलती है, इसे चढ़कर हम ऊपर जाते हैं। ऊपर हमें ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। थोड़े आगे हमें ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। गणेश जी का दर्शन लेने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें ये समतल जमीन दिखाई देती है। यहाँ से जंगल का ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। अभी आप लेफ्ट साइड में जो झरना देख रहे हैं वो धवल तीर्थ वाटरफॉल है। इस धवल तीर्थ वाटरफॉल का उगम पितलखोरा गुफाओं से ही होता है। अब बारिश का सीजन खत्म होने के कारण धवल तीर्थ वाटरफॉल सूख चुका है। नीचे वन विभाग द्वारा नदी पे बनाया हुआ एक छोटा बांध दिखाई दे रहा है। उसके राइट साइड में पर्यटकों के लिए बनाई हुई एक व्हाइट कलर की छतरी दिख रही है। उस छतरी के पास में जो रास्ता दिख रहा है वो पितलखोरा जाता है। अभी हम उसी रास्ते से आए हैं। अभी हमें नीचे की साइड को पाटना देवी का मंदिर दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य लक्ष्य की ओर, जो है पितलखोरा गुफाएं। तो चलते हैं। यहाँ जंगल बहुत ही घना हो जाता है। अब हमें यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है। ये वही नदी है जो धवल तीर्थ वाटरफॉल से नीचे गिरती है। अब हम इस नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। अब हम इस नदी से लगे रास्ते से ही आगे जाते हैं। अब हमें सामने पितलखोरा गुफाएं दिख रही है। फाइनली हम पहुंचते हैं पितलखोरा गुफाओं के पास। ये गुफाएं 2200 साल पहले बनाई गई।
2000 साल पहले ये आज का उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जाने का व्यापारी रास्ता था। इसी रास्ते उस वक्त की राजधानी पैठण को जाया जाता था। ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय था जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ ध्यान साधना, ब्रह्मचर्य और आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। यहाँ टोटल 14 गुफाएं हैं, तो चलते हैं उन गुफाओं को देखने के लिए। ये है यहाँ की सबसे मुख्य गुफा। ये एक चैत्य विहार है। इस विहार में टोटल 35 पिलर्स है। कुछ पिलर टूट जाने के कारण भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ कुछ नए पिलर्स लगाए हैं। जो पुराने पिलर्स है उन पर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की हुई है। इन पिलर्स के ऊपर आपको जो होल दिख रहे हैं, इनमें लकड़ियां फिट की जाती थी। इस जगह से इस चैत्य विहार की प्रदक्षिणा की जाती थी। यहाँ की दीवारों पर भी भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की हुई है। ये यक्षों द्वारा चैत्य विहार की सीढ़ियां उठाने की नक्काशा है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, इसका इतिहास पहले मैं आपको बताता हूँ। सन 1682 में महाराष्ट्र की इस संतों की पावन भूमि में दिल्ली से यहाँ एक आक्रांता आता है जिसका नाम था औरंगजेब, जो यहाँ की वास्तुकला देखकर इतना जेलिसी फील करता है कि सन 1682 में वेरूल का कैलाश मंदिर, बौद्ध विहार और जैन मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। अगले 3 सालों तक औरंगजेब के सैनिक इस परिसर में बने सारे हिंदू, जैन और बुद्ध मंदिरों को तोड़ डालते हैं। उनमें से पित्तलखोरा ये भी एक है। यहाँ सामने 2 द्वारपाल थे जिनमें से एक को तोड़ दिया गया है। सामने पंचमुखी नाग की प्रतिमा बनाई गई है। अब हम ऊपर चलते हैं। सामने आप जो कमरे देख रहे हैं, इनमें बौद्ध साधु एकांत में साधना किया करते थे। इन कमरों के बाहर लकड़ी के दरवाजे होते थे। यहाँ के दरवाजों के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ बनाई हुई है। यहाँ बाहर बैठने की व्यवस्था की गई थी। अब हम नदी के दूसरे साइड में जाते हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक लोहे का पुल बनाया गया है।
इस जगह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पत्थर का रास्ता बनाया गया है। अब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ एक बौद्ध स्तूप है। इन स्तूपों में बौद्ध भिक्षुकों की अस्थियां रखी जाती थी, इसीलिए ये जगह बहुत पवित्र जगह है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जो अभी भी सुरक्षित है। ये है वो स्तूप। अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई है। जहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होती है वहाँ एक रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता कन्नड़ होकर संभाजी नगर जाता है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। ये इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है, जिस आदमी ने तलवार की जोर पर हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उसके नाम पर 75 सालों तक एक शहर चलता रहा और उसका सिर्फ नाम बदलने को हमारे राजनेताओं को 75 साल लग गए।